आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करेंगे जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न आपका है कि विद्युत सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का पूछा जा सकता है, तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो में लास्ट तक। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर विद्युत सामर्थ्य के बारे में कि विद्युत सामर्थ्य होता क्या है। तो इसकी परिभाषा आप सभी के सामने लिखी हुई है। ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। आप लोग यहीं पर इसको याद कर लीजिएगा, क्या है, ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। आप चाहें तो अपनी कॉपी पर भी इसको नोट कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं विद्युत सामर्थ्य के सूत्र के बारे में। तो देखिए, ऊर्जा के और व्यय होने की दर, दर का मतलब होता है बट्टा में आपका समय आने वाला है, ठीक है। तो विद्युत सामर्थ्य बराबर ऊर्जा बट्टा समय, ठीक है। विद्युत सामर्थ्य बराबर ऊर्जा बट्टा समय, ये तो आपका हो गया फार्मूला। अब अगर यदि हम लोग इसको इंग्लिश में लिखें तो देखिएगा, विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति, शक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर, ठीक है, पावर कहते हैं। तो पावर का हमने उठा लिया पी, तो पी बराबर डब्लू का मतलब कार्य, ठीक है, और कार्य ऊर्जा एक ही चीज़ है, तो डब्लू अपान टी मतलब टाइम मतलब समय, ठीक है। तो पावर बराबर वर्क अपान टाइम, शक्ति बराबर ऊर्जा बटा समय। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सूत्र भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम में जो आता है वो आपको समझना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको देखते हैं यहाँ पर हम लोग। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर और देखेंगे कि इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कभी कभी एग्जाम में आता है बहुविकल्पी प्रश्नों में कि विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे वाट भी होता है, जूल प्रति सेकेंड भी होता है। अब जूल प्रति सेकेंड आप लोग याद रखेंगे सूत्र के हिसाब से आपका फॉर्मूला है P बराबर डब्लू अपान टी। डब्लू का मतलब कार्य और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक। कार्य का मात्रक जूल होता है और टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जूल प्रति सेकेंड या वाट। अब प्रश्न आपका इससे अलग प्रकार से आता है, उसको भी आप लोग समझिएगा। प्रश्न आपका इस प्रकार से आता है कि विद्युत सामर्थ्य का सूत्र बताइए V और I के पदों में। इस प्रकार से भी आता है, ठीक है, V और I के पदों में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले आप एक सूत्र याद करिएगा, ये सूत्र आप सभी के सामने लिखा हुआ है यहाँ पर W बराबर, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से। W बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर T अपान R। इस सूत्र को आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। W बराबर VIT, क्योंकि यहाँ पर हमने सूत्र पढ़ा है P बराबर W अपान T। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, W की जगह पर एक बार इसको रखेंगे, फिर W की जगह पर एक बार इसको रखेंगे और W की जगह पर एक बार इसको रखेंगे। तीनों को अलग अलग रख के देखेंगे तो हमारे पास ये जो मैंने इसके ऊपर जो सूत्र लिखे हुए हैं ना, वो इसी से निकाले हुए हैं, ठीक है। तो W बराबर आप तीनों सूत्रों को याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग रख के देखते हैं। देखिएगा, पहला वाला है P बराबर W अपान टी। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर W की जगह V इंटू आई इंटू टी रख दिया, ठीक है। तो T से T कैंसिल हुआ तो V इंटू आई आ गया। तो पहला आपका फार्मूला ये हो गया P बराबर V इंटू आई। दूसरा वाला हमने यहाँ पर देखा P बराबर W अपान टी था, W की जगह रख दिया I स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, और T से T कैंसिल हो गया तो आई स्क्वायर आर आपका दूसरा वाला फार्मूला हो गया। फिर देखिए P बराबर W अपान टी, W की जगह रख दिया V स्क्वायर T अपान आर, और फिर T से T कैंसिल हो गया तो आपका यहाँ पर हो गया V स्क्वायर अपान आर। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 3 फार्मूले बने और आप सभी लोग इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कम से कम आएगा तो 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। और बस आज के वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और यदि आपको किसी प्रश्न पर डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।